हाँ, आज हम लोग जो टॉपिक है जो आपको दिखाई भी दे रहा है कि इंटरनल सिक्योरिटी, थोड़ी सी इसकी हम लोग कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं और थोड़ा सुकून से समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इंटरनल सिक्योरिटी हर जगह इम्पोर्टेंट है, चाहे आप छोटे से कस्बे में हो, गांव में हो, यहाँ तक कि अपने घर में भी। एक व्यक्ति अपने घर की भी सुरक्षा के लिए बहुत सारे काम करता है। उसी प्रकार हमारे शहरों में भी सुरक्षा होती है, उसी प्रकार से हमारे देश के लिए भी सुरक्षा के लिए काम करना पड़ता है और हमारे गाँव में भी यही काम होता है। तो चलिए हम आपको एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ इंटरनल सिक्योरिटी। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, और मुझे थोड़ा ध्यान से सुने और थोड़ा सा समय भी दें तो शायद मैं आपको समझा पाऊँ। चलिए मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। एक छोटे से गांव की कहानी सुनाता हूँ और उस गांव का नाम है अमनपुर। अब अमनपुर क्या है, ये गांव है ना, ये हरे भरे खेतों और ऊंचे पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था, जहाँ पर लोग मिलजुल कर रहते थे। और अमनपुर की जो सीमाएं थी ना, वो पड़ोसी गांव से मिलती थी। गांव की शांति और समृद्धि इस बात पर निर्भर थी कि वह अपनी एकता और सुरक्षा को वो गांव कैसे बनाए रखता है। ठीक है, अपनी एकता और सुरक्षा, ध्यान रखना मैंने दो बातें की हैं। अब एकता की बात करते हैं हम। गांव में एकता के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं आंतरिक सुरक्षा को समझते हैं और फिर समझेंगे हम लोग बाहरी सुरक्षा को। अभी जो आंतरिक सुरक्षा थी ना, ये गांव का दिल है एक तरीके से समझ लीजिए। और अमनपुर में एक निगरानी समिति हुआ करती थी। ठीक है, आपने मौर्य काल में पढ़ा है ना, पर्यवेक्षण समिति, निगरानी समिति, चौकसी समिति। उसी प्रकार से समझ लीजिए कि अमनपुर में एक चौकसी समिति या फिर एक निगरानी समिति थी। और इस समिति का जो नेतृत्व करता था उसका नाम था रमेश। रमेश एक ऐसा नौजवान था जिसे गांव की एकता और शांति की रक्षा का जुनून था, या कह सकते हो कि गांव वालों ने उसे इसका जिम्मा दे रखा था। रमेश और उसकी टीम गांव की गलियों पर नज़र रखते और वो ये सुनिश्चित करते थे कि कोई भी उपद्रवी या फिर कोई असामाजिक तत्व गांव की शांति को भंग ना करे। एक बार कुछ शरारती लोग गांव में झगड़े और अफवाहें फैलाने की कोशिश करने लगे। रमेश ने तुरंत गांव के बड़े बुजुर्ग नहीं होते और जितने युवा लोग होते हैं उनको इकट्ठा करने का काम किया और आपसी बातचीत से उस मामले को सुलझा लिया। तो ये थी आंतरिक सुरक्षा की ताकत। मतलब गांव का हर एक व्यक्ति एक दूसरे का साथ देता था ताकि उस गांव की जो एकता है और अखंडता है बनी रहे। तो यही काम हमें अपने देश के लिए भी सोचना है। यह आंतरिक सुरक्षा देश के भीतर कानून व्यवस्था बनाने का काम करती है और जितने भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं या जो विघटनकारी ताकतें होती हैं उनसे लड़ने में मदद करते हैं। दूसरा जो मुद्दा है बाहरी सुरक्षा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी। अब जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है ना, वो हमारे देश की सीमाएं हैं। जैसे गांव की सीमा है, मान लीजिए कि गांव की सीमाओं पर एक और व्यक्ति था वीरेंद्र, जो गांव की रक्षा के लिए 24 घंटे वहाँ पर पहरा देता था, ताकि जो पड़ोसी गांव थे ना, उनसे कभी कभी कुछ लोग अमनपुर की फसलों को नुकसान पहुँचाने या फिर पानी के स्रोतों पर कब्जा जमाने की कोशिश करते थे। और वीरेंद्र और उसकी टीम, जो गांव के सबसे बहादुर लोग थे, वो सीमा पर डटकर मुकाबला करते। एक बार पड़ोसी गांव से कुछ लोग रात के अंधेरे में अमनपुर की सीमा में घुस आते हैं, लेकिन वीरेंद्र बहुत सतर्क था और उसकी सतर्कता और उसकी टीम की बहादुरी ने उन्हें खदेड़ दिया, भगा दिया, या फिर कह सकते हो उनको एनकाउंटर कर दिया, उनको मार दिया। तो ये क्या हो गया, जो वीरेंद्र और उसकी टीम कर रही थी वो क्या थी, बाहरी सुरक्षा। अब आप वीरेंद्र और उसकी टीम को सेना मान सकते हो, पुलिस मान सकते हो, ठीक है। तो बाहरी सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर हम सेना मानेंगे, जो देश को बाहरी खतरों जैसे आतंकवाद या फिर युद्ध से बचाने में मदद करते थे। अब बच्चों एक बात हमेशा इंपॉर्टेंट रखना कि जो आंतरिक सिक्योरिटी हो या फिर बाहरी सुरक्षा हो, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी हो या फिर एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, इनके बीच में बहुत गहरा रिश्ता है। चलिए बात करते हैं, आपको समझाता हूँ कि मान लो रमेश था और वीरेंद्र था, ये दोनों बैठकर बातें कर रहे हैं। मतलब इंटरनल सिक्योरिटी वाला भी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी वाले भी दोनों मिल गए, दोनों मिल के आपस में बातें कर रहे हैं। रमेश ने कहा, यार वीरेंद्र, अगर गांव के अंदर शांति नहीं होगी
तो तुम सीमा पर कितना भी पहरा दो, हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। मतलब अंदर ही इतने डिस्टर्बेंस है, हम कितना भी सीमा पे पहरा दे लें, लेकिन जब आंतरिक ताकतें, हमारे अंदर के लोग ही उस गांव को बांटने के लिए काम करेंगे, उस गांव की एकता को तोड़ने का काम करेंगे, तो फिर हम कमज़ोर पड़ ही जाएंगे। तो बीरेन ने भी हंसते हुए जवाब दिया, अगर मैं सीमा पर ढील बरत दूं तो बाहर के खतरे गांव के अंदर तक पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें इंटरनल सिक्योरिटी की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी की एक्सटर्नल सिक्योरिटी की, और दोनों ही सिक्योरिटीज़ बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको समझा रहा हूँ। अब दोनों ने महसूस किया, मतलब रमेश ने और बीरेन ने, दोनों ने महसूस किया कि आंतरिक और जो बाहरी सुरक्षा है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे सिक्के के दो पहलू, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, जुड़े हुए हैं ना। तो अगर गांव के लोग, आप बताओ, आपस में लड़ेंगे, अगर आप लोग गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, आपस में लड़ोगे तो सीमा पर तो दुश्मन आसानी से हमला कर सकता है, कि उसको लगेगा ये लोग अपने ही इंटरनल मैटर्स में इतने उलझे हुए हैं कि वो हम पर ध्यान ही नहीं दे रहे। और अगर सीमा असुरक्षित हो तो गांव के अंदर क्या फैल जाएगी? गांव के अंदर अशांति फैल जाएगी। तो अगर आपको शांति और कानून का राज रखना है तो क्या करना है? तो कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। तो अमनपुर जो गांव था, उसकी शांति का आधार क्या था? उसका कानून और उसकी व्यवस्था। और यही हर देश की शांति का आधार होता है, उसका कानून और उसकी व्यवस्था। गांव में एक पंचायत थी, जैसे हमारे यहाँ संसद होती है, ऐसे गांव में एक पंचायत थी जो निष्पक्षता से फैसले लेती थी। ठीक है। अब एक बार गांव में पानी के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया, तो क्या हुआ? तो क्या करोगे? तो गांव वाले क्या करेंगे? गांव की पंचायत सभी को बुलाएगी। और रमेश क्या कर रहा था? इंटरनल सिक्योरिटी को संभाल रहा था। तो रमेश की मदद से एक ऐसा नियम बनाया गया कि हर खेत को बराबर पानी मिले। अब इससे क्या हुआ? गांव में शांति क्रिएट हुई, पीस क्रिएट हुआ, शांति का माहौल बना और लोग खुशी खुशी अपने काम में लग गए। ये ठीक वैसा ही था जैसे देश में कानून व्यवस्था और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए पुलिस हो या फिर हमारे जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वाले हैं, CAPF, ये मिल के काम करते हैं। अब आंतरिक और बाहरी ताकतों का सहयोग कैसे होता, हम बात करते हैं। देखो, एक मान लेते हैं एक बार अमनपुर को एक अनोखी चुनौती का सामना करना पड़ा और पड़ोसी गांव से कुछ लोग गुपचुप तरीके से, पड़ोसी गांव को आप पड़ोसी देश मान सकते हो, जैसे पाकिस्तान मान लो, आप बांग्लादेश मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो पड़ोसी गांव से कुछ लोग गुपचुप तरीके से अमनपुर के कुछ नौजवानों को भड़काने लगे ताकि गांव में अशांति फैले। अब रमेश ने तुरंत बीरेन से संपर्क किया कि अरे बीरेन जी मान लीजिए हमारे हैं डिफेंस मिनिस्टर, या मान लीजिए हमारी आर्मी। और बीरेन ने अपनी गुप्त सूचनाओं के आधार पर बताया कि सारा खेल पड़ोसी गांव के कुछ असामाजिक तत्वों का है। अब पड़ोसी गांव को हम लोग पड़ोसी देश समझ सकते हैं। बिल्कुल, कहानी को बिल्कुल बहुत ध्यान से समझना। इंटरनल सिक्योरिटी आपको इतना आसान लगेगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप तो इसको पहले से ही जानते थे, और बिल्कुल आप इसे पहले से जानते हैं। तो बीरेन ने अपनी क्या बोलते हैं, अपनी जो गुप्तचर एजेंसीज थी उनको बोला, भैया IB वगैरह को बोला कि भैया पता करो क्या चल रहा है। राह को बोला तो सूचनाओं के आधार पर पता लगा कि सारा खेल क्या कौन कर रहा है, पड़ोसी गांव के कुछ असामाजिक तत्व इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। अब रमेश और बीरेन ने मिलकर एक योजना बनाई। रमेश ने गांव के अंदर लोगों को समझाया और एकता बनाए रखी, जबकि बीरेन ने सीमा पर और सख्ती कर दी, गश्त बढ़ा दिए, चेकिंग चालू कर दी। तो इस सहयोग ने अमनपुर को बचा लिया। मतलब अगर इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों टाइट हो तो चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो देश हो, हमेशा सुरक्षित रहेगा। यह ठीक वैसा ही था जैसे देश की सेना और पुलिस खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है। अब जैसे जैसे अमनपुर में शांति बढ़ेगी, सुरक्षा बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा? गांव का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ा, गांव की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। गांव में मोस्टली क्या होता है? खेती होती है, तो लोग मेहनत से खेती करने लगे, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी शुरू हुई और बच्चों की पढ़ाई पर वो ध्यान देने लगे। तो रमेश और बीरेन ने देखा कि जब लोग खुशहाल होते हैं, जितने ज़्यादा लोग खुशहाल होंगे तो वो गांव की सुरक्षा के लिए और भी ज़्यादा योगदान देते हैं। अब ये बिल्कुल वैसा था जैसे देश में आर्थिक विकास और बढ़ती आय से सामाजिक आर्थिक जो
संकेतक होते हैं ना वो बेहतर होते जाते हैं, जिससे हमारे कंट्री में स्थिरता आती है और सुरक्षा बढ़ती है। तो कुल मिला के इस कहानी का निष्कर्ष क्या निकला कि अमनपुर की कहानी बच्चों में ये सिखाती है कि आंतरिक और बाहरी सुरक्षा एक दूसरे के बिना अधूरी है। जैसे रमेश और वीरेंद्र ने मिलकर अपने गांव को सुरक्षित और समृद्ध बनाया, वैसे ही देश की पुलिस, सेना और खुफिया एजेंसियां है ना, वो मिलकर देश की एकता, अखंडता और समृद्धि को बनाए रखने का काम करती हैं। तो जब शांति और कह सकते हैं कानून का राज होता है तो देश न केवल सुरक्षित रहता है बल्कि तरक्की भी करता है। और इस तरह अमनपुर का छोटा सा गांव हमें एक बड़े सबक की याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? कि एकता और सुरक्षा ही अगर होगी कहीं पर भी तो उससे हमारे यहाँ समृद्धि आएगी। तो कहने का मतलब है एकता और सुरक्षा दोनों मिलकर समृद्धि लाते हैं, और जहाँ पर समृद्धि होगी वहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, है ना। एक समावेशी विकास का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्रिएट होता है। तो बच्चों छोटा सा मैंने आपको कहानी समझाई, और यहाँ पर इस कहानी में ये समझाने की कोशिश की कि इंटरनल सिक्योरिटी है क्या, ठीक है, और ये किस प्रकार से एक्सटर्नल सिक्योरिटी से लिंक है। आइए हम बहुत सारे फैक्टर्स की बात करते हैं।